हेलो एवरीवन, ओ लेवल के सेशंस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग कवर कर रहे हैं मॉड्यूल M1R5.1 और चैप्टर नंबर 2। इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। मेरा नाम है कौशल श्रीवास्तव और जिस चैनल पर आप इसे देख रहे हैं उसका नाम है कोड्स इन इंडिया। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं बेसिकली वो होगा, क्योंकि हमने फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कवर कर लिया था, तो आज हम टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे। एक बार मैं फिर से आपको सिलेबस दिखा दूं जिसमें जो जो टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जान लिया, बेसिक्स समझ लिया कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो लैपटॉप और डेस्कटॉप पे काम करते हैं। मैं और बात करूंगा इसके बारे में। साथ साथ आज हम इन टॉपिक्स पे भी अगर मौका मिला तो बात करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फ़ोन एंड टैबलेट। मैंने यूज़र इंटरफेस की बात करी आपको डेस्कटॉप और लैपटॉप पे। हालांकि अभी टास्क बार, आइकॉन और इन सब पे बात करनी है, तो हम धीरे धीरे इसको कवर करेंगे। फिलहाल आज हम जिस चीज़ को देखने जा रहे हैं वो है टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कल की क्लास में आपको मैंने इसके बारे में बता दिया था कि टोटल 8 तरीके के मैंने आपको बताए थे कि 8 तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे आमतौर पे। हालांकि इसके अलावा भी होते हैं, बट ये आपको बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगी जो 8 तरीके में डिवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि इसका नाम है, देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको नाम से ही क्लियर होती चलती हैं, ठीक है। द यूज़र ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंटरैक्ट विथ द कंप्यूटर डायरेक्टली। तो ये जो भी जॉब होगा, जॉब शेड्यूलिंग जो होगी वो बैचेस में जाएगी, है ना। डायरेक्टली सीपीयू से एक्सेस नहीं करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ये जो भी यूज़र होगा वो डायरेक्टली इंटरैक्ट ना करके वो जॉब को शेड्यूल करेगा और जॉब जो है वो बैचेस में जाएगी, ठीक है। इसीलिए इनको कहते हैं बैच प्रोसेसिंग या बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। देयर इज अ ऑपरेटर विच टेक द सिमिलर जॉब हैविंग सेम रिक्वायरमेंट एंड सेम ग्रुप टू बैचेस। आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं समझाऊं कि जैसे जॉब 1 में ये जॉब है, मान लीजिए किसी मेमोरी कैलकुलेशन की। सपोज दैट ये जॉब है वर्ड की टाइपिंग की, है ना। ऐसे एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ। ये जॉब है आपका सॉन्ग प्ले करने की और ये भी जॉब है वर्ड के टाइपिंग की। तो ये क्या करेगा, जो ऑपरेटर लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम की सारे सिमिलर जॉब को इकट्ठा करेगा और उसके बाद एक बैच बनाएगा और बैच के थ्रू उसको प्रोसेस करवाएगा। इसीलिए इसे बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज क्या हो सकता है, तो सबसे बड़ी बात है कि एक टाइप के जॉब आसानी से कवर किए जा सकते हैं। मतलब अगर एक ही तरीके का जॉब है, एक ही तरीके का काम है, तो उसमें क्यू हमें लाइक लंबी नहीं लगानी पड़ती। क्यू का मतलब है कि जॉब इजीली शॉर्ट आउट हो जाती है, इजीली कवर कर ली जाती है, ठीक है। मल्टीपल यूजर्स कैन शेयर द बैच सिस्टम। जैसा मैंने कहा कि एक ही तरीके की जॉब जो है मल्टीपल यूजर देंगे और उन सबको इकट्ठा कर लेगा, फिर आगे प्रोसेस करेगा। द आइडियल टाइम ऑफ द बैच सिस्टम इज वेरी लेस, ठीक है। एक ही तरीके के जॉब रहेंगे तो पॉसिबली ये होता है कि जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो आइडियल टाइम फॉर द बैच सिस्टम इज़ वेरी लेस, क्योंकि एक ही टाइप की जॉब रहेगी तो इजीली रैपिडली या यूँ कहीं बहुत तेज़ी से काम करेगा, ठीक है। इट इज़ इजी टू मैनेज लार्ज वर्क रिपीटेडली एंड बैच सिस्टम, वही बात है, ठीक। डिसएडवांटेज क्या है कि बैच का इंतजार करना पड़ेगा, डिबग करना हार्ड होता है, समटाइम इट इज़ वेरी कॉस्टली, और कई बार जॉब फेल हो जाती है तो पता ही नहीं चलता किस बैच का लाइक किस जॉब में फेलियर आ रही है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो IBM का MVS, ठीक है। फिर हम बात करेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। जैसा कि इसका नाम है वैसे ही इसका काम भी है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ OS इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट मोर देन वन जॉब साइमल्टेनियसली बाय द सिंगल प्रोसेसर, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब बहुत सारी प्रोग्रामिंग एक साथ, मतलब एक प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम, 3 प्रोग्राम, इन सबको एक साथ में प्रोसेस करने का काम करेगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्राम को और मैं एग्जांपल के तौर पर समझाऊं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, मान लीजिए आपने एक तरफ वर्ड प्रोसेसर समझा रखा है, सॉरी ओपन कर रखा है, दूसरी तरफ आपने गाना प्ले कर रखा है, तीसरी तरफ आप कोई और काम कर रहे हैं, या बीच आप में बैकग्राउंड में जो है वो फाइल कॉपी कर रहे हैं। तो ये तीनों क्या करेंगे, ये 3 अलग अलग प्रोग्राम हैं और इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेंगे, तो मल्टी प्रोग्राम सिंगल टाइप में करेंगे। तो इससे सिंगल प्रोसेसर में एक ही समय में, एक पर्टिकुलर टाइम में मोर देन वन जॉब एग्जीक्यूट करेगा, इसीलिए हम इसको कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे दिया गया है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज द मैकेनिज्म ऑफ जॉब शेड्यूलिंग। हर जॉब या यूँ कहें हर प्रोसेस को शेड्यूल करता है और उसके हिसाब से CPU शेड्यूल भी होता है,
ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेन मेमोरी में पहला जो है सुपरवाइजर होगा, जॉब ए होगा, जॉब बी होगा, जॉब सी होगा, ये CPU टाइम को वेट करेगा। तो इस तरीके से। फिर बात आती है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। मतलब जैसे यहाँ पे मैंने फिर यहाँ बताया है, वर्ड है, ईमेल है और वेब ब्राउज़र है। तो इन सब के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, एक पर्टिकुलर टाइम शेड्यूल कर लेगा कि पहले 10 सेकंड ये काम करेगा, या पहले 10 माइक्रोसेकंड ये काम करेगा, ये 10 माइक्रोसेकंड में ये काम करेगा वेब ब्राउज़र ये। हालांकि ये इतने तेज होते हैं कि ये देखने को लाइक कम मिलते हैं, मतलब आपको ऐसे विजिबल तौर पे नहीं दिखेगा, बट मैं आपको जब प्रैक्टिकल लेवल पे बात करूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। Each task given some time to execute all the tasks work smoothly. These systems are known as multitasking system, है ना। बहुत सारे टास्क होंगे, तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहेंगे, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, द टास्क कैन बी फ्रॉम अ सिंगल यूजर टू डिफरेंट और डिफरेंट यूजर ऑल्सो। मतलब जो भी टास्क होगा, है ना, वो सिंगल यूजर के थ्रू हो सकता है या डिफरेंट यूजर के तौर पे भी हो सकता है। द टाइम ऑफ ईच टास्क गेट टू एग्जीक्यूट इज कॉल्ड क्वांटम। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, बट फिर भी आप जान लीजिए कि जो भी टाइम लगता है उसको हम क्वांटम बोलते हैं, है ना। आफ्टर दिस टाइम इंटरवल इज ओवर, OS स्विचेस ओवर द नेक्स्ट टास्क। एक काम पूरा कर लिया, वर्ड का काम पूरा कर लिया तो वो ईमेल पे स्विच करेगा, ईमेल का काम पूरा कर दिया तो उसने वेब ब्राउजर पे स्विच कर जाना है। इस तरीके से टाइम शेयरिंग की ही बात करेंगे यहाँ भी। एडवांटेज क्या हो सकते हैं, सारे टास्क को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, सबको लोकतंत्र जैसा देखा जाता है, मतलब एक सिमिलर लेवल पे लेके काम किया जाता है। ऐसा नहीं कोई बड़ा फाइल है तो उसे पहले एग्जीक्यूट किया जाए या बाद में एग्जीक्यूट किया जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, डुप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर के कम चांसेस होते हैं, आइडियल टाइम जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, रिलायबिलिटी की प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत रिलायबिलिटी का इशू आता है। हालांकि अभी जो टाइम शेयरिंग आ रहे हैं उनमें रिलायबिलिटी की प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, वन मस्ट हैव द टेक केयर ऑफ द सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी, क्योंकि टाइम शेयरिंग है, मल्टी प्रोग्रामिंग है, सॉरी मल्टी यूज़र है, तो कई यूज़र यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे जो डेटा होगा ना उसकी सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को आपको ध्यान में रखना होगा। फिर डेटा कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आती है। एग्जाम्पल ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मल्टिक्स, यूनिक्स, ये सारे। फिर बात करते हैं मल्टी प्रोसेसर की। मल्टी प्रोसेसर सिंपली आप ये कह सकते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम या टाइट कपल्ड कहे जाते हैं। इनमें खास बात क्या होती है कि इनमें प्रोसेस लाइक कह सकते हैं कि मल्टीपल जॉब एक साथ काम करती है, और अलग अलग प्रोसेसर एक साथ लाइक अलग अलग प्रोसेसर ना होके एक साथ बहुत सारी प्रोसेस ही काम करती है। जैसे सच ऑपरेटिंग सिस्टम है मोर देन वन प्रोसेसर, एक से ज़्यादा प्रोसेसर होंगे इन क्लोज कम्युनिकेशन, इसीलिए इनको हम कहते हैं टाइटली कपल्ड, है ना। शेयरिंग द कंप्यूटर बसेस, क्लॉक एंड सम टाइम मेमोरी एंड पेरिफेरल डिवाइसेस, जो भी होंगी। ठीक है, द एग्जीक्यूट मल्टीपल जॉब्स इन द सेम टाइम एंड मेक्स द प्रोसेसिंग फास्ट। इट सपोर्ट लार्ज फिजिकली एड्रेस स्पेस, लार्ज वर्चुअल एड्रेस स्पेस। ये सारी चीज़ें आपको मैंने एक बार बता दी है, आप देख लीजिएगा, इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, आपको सिर्फ बेसिकली समझ लेना है। हालांकि ये आपके सिलेबस से भी कई बार पूछा ही नहीं जाता कि ये क्या है। ओ लेवल में तो नहीं पूछा जाता, बट आप ए लेवल में लिखने के लिए कई बार पूछा जाता है। फिर बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, ये इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर जो होंगे वो कम्युनिकेट करेंगे विद ईच अदर ऑन द शेयरिंग कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसको नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे भी देखा जा सकता है ना। तो ये लूजली कपल्ड होते हैं, एक हर प्रोसेसर या यूँ कहें हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना ओन मेमोरी होती है विथ ओन CPU, तो ये लूजली कपल्ड होते हैं। लाइकॉस डाइसेक्स एक नाम है। अब यहाँ एग्जांपल के तौर पे दिया गया है, कम्युनिकेशन नेटवर्क ये है, वर्क स्टेशन ये है, टर्मिनल ये है, फाइल सर्वर ये है। तो ये बेसिकली आप अपने पर्सनल कह सकते हैं CPU रखेंगे, अपने पर्सनल ओन मेमोरी रखेंगे, है ना। और ये हर काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे फाइल सर्वर का काम है तो फाइल सर्वर पे आ जाएगा, टर्मिनल काम है टर्मिनल पे आ जाएगा, वर्क स्टेशन का काम वर्क स्टेशन से होगा, तो इस तरीके से। फिर बात करेंगे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की। डेटा जो होगा वो बेसिकली सर्वर पे मैनेज किया जाएगा। इसमें इतना सही आप समझिए, जैसे फाइल, प्रिंटर, सिक्योरिटी एप्लीकेशन, ये सब क्या होते हैं, स्मॉल प्राइवेट नेटवर्क पे जो है वो शेयर किए जा सकते हैं। इतना सा ध्यान रखें नेटवर्क में। इन्हें भी टाइटली कपल्ड कहा जाता है। एडवांटेज क्या है, स्टेबिलिटी, हाईली स्टेबल सेंट्रलाइज नेटवर्क होना चाहिए। एडवांटेज का फ़ायदा ये है कि स्टेबल नेटवर्क बढ़िया रहेगा,
सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो सर्वर के थ्रू हैंडल किया जा सकता है। नई टेक्नोलॉजी आए तो आप आसानी से आप हार्डवेयर को ऑपरेट कर सकते हैं और सिस्टम को इंटीग्रेटेड बना सकते हैं। ठीक है, सर्वर का एक्सेस जो है वो कहीं रिमोट लोकेशन से भी एक्सेस किया जा सकता है, तो इसे मतलब लाद के घूमने की ज़रूरत नहीं है, ये बात समझिए। डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं? डिसएडवांटेज क्या है कि सर्वर कॉस्टली होते हैं। दूसरी बात, यूज़र डिपेंडेंट सेंट्रल लोकेशन होती है सारे ऑपरेशन के लिए, कि सबको सब एक्सेस नहीं मिलता। मेंटेनेंस और अपडेट जो है वो रेगुलर करना ज़रूरी है और थोड़े महंगे भी होते हैं कई बार, वो यहाँ पे मैंने बता दिया। ठीक है, कुछ एग्जांपल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2003, 2008, 2012, यूनिक्स हो गया, लाइनक्स हो गया, मैक ओएस हो गया, ओएस हो गया, और नॉवेल हो गया, नेटवेयर हो गया, नॉवेल नेटवेयर हो गया, एनबीएसडी हो गया। तो ये सारी चीज़ें। फिर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब तुरंत, जो यूँ कहें कि इंस्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, या ये कहें रियल टाइम में जो काम करे उसको उस ऑपरेटिंग सिस्टम को। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको मैं बताऊं कि आप बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे मिसाइल सिस्टम हो गया, एयर ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, रोबोट हो गया, ये सब क्या करते हैं? रियल टाइम रिस्पॉन्स करते हैं, तुरंत का तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे, मतलब बहुत कम समय में। तो जो टाइम इंटरवल होता है उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स टाइम। और रियल टाइम सिस्टम जो काम करते हैं वो बेसिकली मिसाइल और एयर ट्रैफिक पे। फिर बात करते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम की। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि किसी और डिवाइस के साथ इसे एम्बेड किया जा सकता है। जैसे हमें ऑटोमोबाइल्स, आप बाइक देख लीजिए ना, बाइक के साथ जो आपको स्पीडोमीटर मिलता है, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है वो आप कह सकते हैं कि ये एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। या बारकोड स्कैनर जो होता है, इनमें सेलफोन्स में भी है ना, मेडिकल इक्विपमेंट में भी, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट में, पीडीए जिसे बोलते हैं, तो इन सब में क्या है, ये आपको देखने को मिलेगा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ पॉपुलर नाम है, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ सी, डॉटनेट, और उसके बाद पाम ओएस, सैम्बियन। सैम्बियन तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था एक समय में सेल फोन में, नोकिया के और सोनी एरिक्सन के। नोकिया के नोकिया सैम्बियन पे बहुत ज़्यादा काम करता था स्टार्टिंग में। फिर कुछ पॉपुलर ओएस की बात करें, अगर हम डेस्कटॉप क्लास के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो उसमें विंडोज़ है, ओएस एक्स है, उसके बाद फिर आप कहें लाइनक्स और यूनिक्स है। फिर अब क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गया है। क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम कहते हैं बेसिकली क्रोम बुक। ठीक है, मैंने आपको बता रखा था कि एक इंडिया एक ओएस पे काम कर रहा है जिसका नाम है भार ओएस। सर्वर क्लास की बात करें तो विंडोज सर्वर की बात होगी, मैक ओएस एक्स की बात होगी, लाइनक्स और यूनिक्स इसमें भी काम करता है। मोबाइल क्लास की बात करें तो एंड्रॉयड होगा, आईओएस हो गया, और विंडोज फोन हो गए। ठीक है, इसमें जावा फोन भी आते थे पहले। अभी हमने बात की सैम्बियन की, तो ये सारी भी हैं, है ना। इसके अलावा एक ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है जियो फोन में, देखो नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग कि उसका नाम क्या है, कुछ अजीब सा नाम है, चलिए फिलहाल अभी के लिए छोड़ देते हैं उसे, बट जैसा मुझे याद आएगा तो मैं बताऊंगा। तो बहुत अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। इसी में एक ऑपरेटिंग सिस्टम नाम था फायरफॉक्स, कुछ समय में बहुत फेमस हुआ था, पर उसके बाद इसका यूटिलाइजेशन कम होने लगा क्योंकि एंड्रॉयड ने ऑलरेडी सबको कवर कर रखा था। अब हम बात करेंगे एम एस डॉस की। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था 1984 के आसपास से देखने को मिला। ये सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम था, एक मतलब आप जिसे कह सकते हैं पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे बेहतरीन। ठीक है, नो बिल्ड इन सपोर्ट था फॉर नेटवर्किंग, और आप यूँ कह सकते हैं कि इंस्टॉल करना ड्राइवर को किसी भी समय मैनुअली बड़ा आसान सा काम था। ठीक, आप अलग से हार्डवेयर कंपोनेंट ऐड कर सकते थे अपने पीसी में, अपने सिस्टम में। डॉस सपोर्ट जो था वो 16 बिट प्रोग्राम पे था, हालांकि ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। CLI पे काम करता था, कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है मैंने पिछले क्लास में बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार देख लीजिएगा। वाई इज डॉस स्टिल इन यूज? डॉस, इसके मतलब MS डॉस आने के बाद भी डॉस क्यों इस्तेमाल किया जाता रहा? उसके लिए दो है कि पहली बात तो इसकी साइज और इसकी सिंप्लिसिटी। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेमोरी नहीं चाहिए इसके लिए, बहुत कम स्टोरेज स्पेस में भी काम चल जाता है, और एक बहुत कह सकते हैं कि बहुत पावरफुल कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं होती, बहुत इजी कम मेमोरी में भी और बहुत हल्के कंप्यूटर में भी काम किया जा सकता है इससे। अब हम बात करें MS की, माइक्रोसॉफ्ट की। तो माइक्रोसॉफ्ट की
बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ नाम से अपने सिस्टम्स GUI पे काम कराए हैं, या GUI सिस्टम्स जो निकाले उनका नाम था विंडोज़। और विंडोज़ में आपको जो नाम देखने को मिलेंगे वो बेसिकली आपको विंडोज़ XP, जहाँ से मैंने देखना शुरू किया, हालांकि मैंने 95 और 98 भी देखा है, ठीक है। विंडोज़ 98, 1998 नहीं, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, XP 2000 भी था, है ना। और फिर उसके बाद मैंने देखा विस्टा, फिर हमने देखा 7 के बाद आया 8.1 और 10। तो ये बात ध्यान रखनी है, करंट एडिशन जो है वो 11 चल रहा है। ये विंडोज़ 8 की स्क्रीन है जो आपको दिख रही है ना। ये है विंडोज़ 8 की स्क्रीन, या 8.1 की स्क्रीन भी कह सकते हैं आप इसे। अब हम बात करें मैक ओएस की, तो मैक ओएस भी, मतलब अगर हम बात करें मैक ओएस की, तो आप इसमें भी कह सकते हैं कि ये भी यूज़र फ्रेंडली है, मैक हार्डवेयर पर रन करता है, बहुत एप्लीकेशन इसके भी अवेलेबल है, बहुत सारे एडिशन हैं, जैसे हाई सीरा, मोजावे, कैटलीना, बिगसर, ठीक है, वर्जन 11, ये सारे हैं। इसके अलावा भी बहुत नई लगातार डेवलपमेंट होती रहती है, तो नई चीज़ें आती रहती हैं। फिर हम बात करें लाइनक्स की, तो लाइनक्स जो देता है ये बेसिकली ओपन सोर्स और क्रॉस प्लेटफॉर्म में ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स का मतलब जो फ्रीली अवेलेबल है ना। तो डेस्कटॉप, नोटबुक और टैबलेट और स्मार्टफोन सब पे काम करता है। ये लाइनक्स जो है वो लाइनस नाम से आया है, जो कि इसका फर्स्ट डेवलपर था, और ये यूज़ करता है यूनिक्स को, इसलिए लाइनक्स। तो लाइनक्स में LIN बेसिकली ये इस्तेमाल हुआ है, आप कह सकते हैं LINU जो इस्तेमाल हुआ है लाइनक्स से, और X जो इस्तेमाल हुआ है लाइनक्स यूनिक्स का, ठीक है। तो इस तरीके से लाइनक्स बन गया। यूज़र इसके कोड में फ्री अपनी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट इसे कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं डेवलपर के लिए, ये बहुत बेहतर है, क्योंकि इसमें कोई अलग से पैसा चार्ज नहीं होता। फिर क्रोम की बात करें तो गूगल क्रोम OS कहते हैं, पॉपुलर थिन क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है ना। थिन क्लाइंट का मतलब बेसिकली कम से कम हार्डवेयर और किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिज़ाइन किया जाता है। आमतौर पे इसका डिज़ाइन जो होता है वो इंटरनेट को ब्राउज करने के लिए ही लोग इस्तेमाल करते हैं, या कुछ पर्टिकुलर इंटरनेट की कह सकते हैं कि कुछ पर्टिकुलर गेम्स और बाकी सारी चीज़ों के लिए होते हैं। खासकर इसका इस्तेमाल सर्फिंग के लिए ही होता है, सस्ते भी होते हैं। फिर हम बात करें सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जो बेसिकली सर्वर बेस्ड काम करे, तो विंडोज़ सर्वर GUI इंटरफेस है ये विंडोज़ के साथ। यूनिक्स की बात करें, ये भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वेरी मेच्योर सर्वर कैपेबिलिटीज़ हैं इसमें, टाइम टेस्टेड है, लार्ज यूज़र कम्युनिटी, स्टेबल है। लाइनक्स की बात करें तो फ्री एंड कस्टमाइजेबल है, ठीक है, और बहुत सारी सर्विसेज में फ्री है, यूटिलिटीज़ बहुत फ्रीली अवेलेबल है। विंडोज़ सर्वर की स्क्रीन कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी, यूनिक्स की स्क्रीन आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। मैंने बताया ना ये CLI पे काम करता है। फिर हम टैबलेट और फ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो आमतौर पे आपको इसमें देखने को मिलेगा एंड्रॉयड, ठीक है। सिस्टम ऑन चिप्स, ये फिलहाल आपकी ज़रूरत है नहीं, तो मैं उसको छोड़ ही दे रहा हूँ। पॉपुलर सिस्टम ऑन चिप्स की बात करें तो iOS है iPad के लिए और iPhone के लिए, एंड्रॉयड है टैबलेट और फ़ोन के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम। इसके अलावा भी है, जैसे मैंने अभी बताया ना कि आपको फायरफॉक्स देखने को मिलता है, और भार OS भी है ना। भार OS भी इंडिया के लिए डेवलप हो रहा है, तो वो काम करेगा। इसको डाउनलोड कर सकते हैं ऐप स्टोर से, मतलब ऐप स्टोर से देख सकते हैं, या गूगल प्ले स्टोर में इसके साथ इनबिल्ट मिलता है, जहां से आप इस पे यूज़ किए जाने वाले एप्लीकेशंस को कर सकते हैं डाउनलोड। iOS ऑन आईफोन एंड iPad एप्पल ने क्रिएट किया है, मैंने आपको बता दिया, कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। आपने अगर यूज़ किया होगा ज़रूर जानते होंगे, अगर नहीं किया है तो एंड्रॉयड तो बेसिकली आपने किया ही होगा। बहुत सारे वर्जन्स हैं एंड्रॉयड के, हम डिस्कस करेंगे एक एक करके अगर मौका रहा तो। फिलहाल मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे दूं कि ये पॉपुलर OS है स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए, और बेस्ड है लाइनक्स कर्नल पर, ठीक है, डेवलप्ड बाय गूगल। और इसके करंट वर्जन जो है वो बेसिकली 8 ओरियो, 9 पाई, एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड 11, तो ये सब है। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे और इसके आगे डिस्कस करेंगे। आज के क्लासेस में मेरी
इंथुजियाज्म थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि एक तो आपकी रिस्पॉन्सेज थोड़े कम हैं और दूसरा मुझे थोड़ी थकान भी है, फिर भी मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलेंगे, इसके आगे डिस्कस करेंगे। अगर ये सेशन आपको समझ में आ रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इसे ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाइए, ताकि हम इसे और बेहतर बनाने की कोशिश कर सकें। आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप और टेलीग्राम आपको पता ही है, तो वहाँ से पूछ सकते हैं। सारी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो कल मिलते हैं नए सेशन से।